देहरादून में पत्रकार पंकज मिश्रा की मौत के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुष्टि की है कि इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एफआईआर में नामजद अमित सहगल और उसका सहयोगी पार्थोशील निवासी मुंबई शामिल हैं। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार यह कार्रवाई ठोस सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर की गई है। दोनों आरोपियों को बुधवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती गई। यह घटना 15 दिसंबर की रात की है, जब कुछ बदमाशों ने जाखंड क्षेत्र स्थित दून विहार में पत्रकार पंकज मिश्रा के घर में जबरन घुसकर उनके साथ मारपीट की। हमले में पंकज मिश्रा को गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि अमित सहगल ने उनके सीने और पेट पर लात घूंसे मारे, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। जाते समय आरोपी पंकज मिश्रा और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गए। 16 दिसंबर की सुबह करीब 3 बजे पंकज मिश्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तुरंत दून अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई की शिकायत पर राजपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। केस भारतीय न्याय संहिता 2023 की गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। घटना की सूचना सुबह प्राप्त होने पर कि वहाँ पर वो अचेत अवस्था में पड़े, पुलिस बल पहुँचा था वहाँ पर और उनको तत्काल हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया था। क्योंकि मामला सनसनीखेज था और एक दिन पूर्व में भी इस तरह की सूचना आई थी, तो समस्त आसपास के लोगों से और मृतक के पत्नी से भी उसमें जानकारी की गई। तो प्रथम दृष्टया पता चला कि 2 व्यक्ति जो नोन थे उसमें से एक, वो वहाँ पर एक दिन पूर्व में भी आए थे और मारपीट की घटना करी थी, और जिसके कारण जो है और उनका फ़ोन छीन कर ले गए थे और साथ ही साथ मारपीट के कारण उनको चोटें आई थी, जिसके कारण संभवतः उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है पुलिस द्वारा जो है शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया गया था, और पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण बहुत स्पष्ट न आने के कारण जो है उसमें तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई नहीं लाई गई थी। और ये भी सूचना मिली कि उनके परिजन जो है पहुंच रहे हैं वहाँ पर, उनके द्वारा इसमें जो है कंप्लेंट दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और उसके बाद जब देर रात्रि उनके परिजन यहाँ पर पहुँचे और मुलाकात की गई, तो उसके बाद उनके दिए गए प्रार्थना पत्र पर जो है मुकदमा सुसंगत धाराओं में जो दिया गया था उसमें दर्ज कर लिया गया था। आज से हमारी सभी टीमें, जो फॉरेंसिक टीम द्वारा भी निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ अन्य भौतिक साक्ष्यों को कलेक्ट किया गया। साथ ही पीड़िता, उनकी जो पत्नी है मृतका की, और साथ ही उनके वादी जो है, उनके भी बयान विस्तृत दर्ज किए गए। साथ ही आस पड़ोस के लोगों के भी बयान दर्ज किए गए। घटनास्थल के साथ साथ अन्य जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है उसके भी प्रयास करके जो साक्ष्यों में सम्मिलित किए जा रहे हैं, और सभी साक्ष्यों के आधार पर और जो मेडिकल जो हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन के उपरांत जो है लंबी पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों से लंबी पूछताछ की गई और समस्त घटनाक्रम की जानकारी ली गई, और इसके बाद विवेचक द्वारा जो है उनको पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आज अरेस्ट कर लिया गया है, जिनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी, और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। उधम सिंह नगर के खटीमा में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत 17 दिसंबर को तहसील दिवस पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आम जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुनकर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। सीडीओ विवेक सासनी ने कहा कि यह अभियान पूरे जिले की सभी न्याय पंचायतों में अगले 45 दिनों तक चलेगा। इस तहसील दिवस का बहुत बहुत पहले तो स्वागत करता हूँ कि ऐसे तहसील दिवस होने चाहिए, समय समय पर होने चाहिए, जो कि गांव की छोटी छोटी समस्या है, हर आदमी जो है अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता है। इस तहसील दिवस के माध्यम से हर कोई, छोटे से लेके बड़ा भी, कोई भी इस तहसील दिवस में पहुंच जाता है। बहुत इसका स्वागत है। दूसरा, मेरे कई मुद्दे थे, जिस पे एक विशेष मुद्दे पर आंगनबाड़ी केंद्र हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और काफ़ी समय से ताला लटका पड़ा है, और वो आंगनबाड़ी बन के तैयार हो चुके हैं। मैं पहले भी अवगत करा चुका था, उसका निवारण नहीं हुआ था। अब जो है दोबारा से मैंने उसकी मांग उठाई थी, वो जो है सीडीओ साहब ने मौके पर ही उसका निस्तारण कर दिया है, और वो जो है दोनों आंगनबाड़ी केंद्र जो है हमारे हैंडओवर वो हो जाएंगे, विभाग के हैंडओवर हो जाएंगे, जिसमें कि वो बच्चों की पढ़ाई की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं इसलिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ, और माननीय हमारी उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। जितने हमारे उधम सिंह की जनता, उनसे अपील है कि हमारे न्याय पंचायत के जो शिविर लग रहे हैं, हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इन शिविर के माध्यम से जितनी हमारी स्कीम्स चल रही है, जैसे हमारे आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि हो, हमारी डिफरेंट समाज कल्याण की पेंशन योजनाएं हों,
जो ऐसी स्कीम्स जो ऑलरेडी चल रही हैं और जिसमें कोई अपर लिमिट हमारे पास नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर इन न्याय पंचायत लेवल के जो हमारे शिविर लगेंगे उनमें आएँ। भारत सरकार या फिर हमारी राज्य सरकार द्वारा जो भी स्कीम्स चल रही है उन स्कीम्स में अपना आवेदन करें, ताकि हम उनको प्रोसेस करके हम अपने सैचुरेशन अप्रोच कर सकें। तो हमारे द्वारा ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भी लगातार इसकी अभी यहाँ पे मीडिया के थ्रू और सभी के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, और हम आशा करते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर इन कैंप्स में पार्टिसिपेट करें और हमारी स्कीम्स का बेनिफिट ले सकें। आज 17 तारीख से पूरे उत्तराखंड में हमारा एक नया अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुसार चल रहा है, जिसमें जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम। उसी में आज हमने खटीमा क्षेत्र से और पूरे उधम सिंह नगर में समस्त तहसीलों से सबसे पहले तहसील दिवस से स्टार्ट किया है, और आने वाले 45 दिनों में हमारे यहाँ पे डिफरेंट न्याय पंचायतें समस्त ज़िले के हमारी 27 न्याय पंचायतों में शिविर लगेंगे, जिसमें हमारी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं से हम सैचुरेशन अप्रोच जितनी कर सकते हैं और जो लोगों की समस्याएं सुन के उनका निराकरण कर सकते हैं, उसमें हमारी तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आज बहुत बढ़ चढ़कर पूरा हॉल हमारा लगभग ये 3 या 3.5 घंटे ये मीटिंग चली है, जिसमें लगभग 70 to 80 कंप्लेंट्स आई है, और लगभग हमारी 50% जो निस्तारित हो सकती थी यहाँ पे हो चुकी है, और बाकी जो संबंधित विभाग है उनको हमारी तरफ से निर्देश किया जा चुका है कि वो DPR बना ले और हमारे सामने बजट के लिए डिमांड कर लें, या कोई शासन संबंधी इशू है तो वो शासन के लिए ज़रूर यहाँ से जाँच करके जो भी रिपोर्ट्स है हमारी तरफ से तुरंत निकल जाए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से सुरक्षा की मांग को लेकर कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने सरकार की जमीनी विफलताओं को उजागर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि ग्रामीण जनता पर जंगली जानवरों का खतरा लगातार बढ़ रहा है और सरकार पूरी तरह उदासीन है। पूरे पहाड़ों में और यहाँ तक कि मैदानों में भी पूरे उत्तराखंड में जंगली जानवर आम लोगों पर किस तरह हावी है। कई लोग जान दे चुके हैं, कई लोगों को भारी नुकसान हो गया। हमारे तमाम कई गांव में भालुओं के हमले में कई मवेशियां नुकसान हो गए, और सरकार यह है कि सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, सरकार इस पर कोई सरकार की कार्य योजना ही नहीं है। यहाँ तक कि सरकार कुछ कह भी नहीं रही है कि इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार के पास क्या योजना है। इसलिए आज हमारे तमाम लोग हमने आह्वान किया कि आप लोग सब आएं और हम जिलाधिकारी कार्यालय में धरना देंगे, और जिलाधिकारी कार्यालय में धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम ये भेजेंगे प्रत्यावेदन, और ताकि उनका ध्यान आकर्षित कर सके। अफसोस की बात है कि इस सरकार का ध्यान लोगों के हितों के साथ नहीं बल्कि अपने आर्थिक हितों के साथ है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये मामला है उत्तराखंड का, स्थिति ये है उत्तराखंड की, और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। आज आपने देखा कि वन्य जीवों के द्वारा जिस तरह से मानवीय क्षति यहाँ पर पहुंची है, आपने देखा जगह जगह गुलदार ने आतंक मचा रखा है। कोई भी घर, गांव, खलियान आप देख रहे होंगे, हर व्यक्ति यहाँ पर परेशान है, हर महिला परेशान है, हर बहन हमारी दुखी है कि कब वो घर से बाहर थोड़ा सा भी निकलेगी तो उसको जो है खतरा नजर आता है। तो मेरा कहना यही है, सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और उनको नींद से जगाने के लिए आज यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नवनियुक्त आदरणीय गणेश गोदियाल जी यहाँ पर आए थे। और निश्चित रूप से मेरा मानना यह है कि जिस तरह से यहाँ के अधिकारी नदारद है, ये अपने नेताओं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं जिस तरह से यहाँ से जनता के बीच से नदारद हैं, उसी तरह से इनके अधिकारी भी यहाँ से नदारद हैं। तो निश्चित रूप से ये जो है उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर माननीय गणेश गोदियाल जी नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं कि जनता में कितना आक्रोश है। जंगली जानवर जगह जगह बिल्कुल बाघ बकरी की तरह खा रहे हैं आदमी को, और सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। अरे ये सरकार क्या सोच रही है? क्या ये पट्टा बना के बैठ गई है क्या? हमेशा इन्हीं का राज चलेगा? अरे जनता गद्दी पर बिठाते हैं तो जनता गद्दी से उतार भी सकती है। इस समय सारे उत्तराखंड में जंगली जानवरों का जो आतंक है, बाघ, भालू, गुलदार, इनके द्वारा जो आतंक मचा गया, और आदमियों की जान की तो कोई कीमत ही नहीं रह गई है।
जहां पर चाहे दिन दहाड़े बाघ मार रहा है, दिलदार खा रहे हैं आदमियों को और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उत्तराखंड में जो वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, जो वर्दी हुई है, उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उस ज्ञापन को हम तत्काल ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री को भेजने की कार्रवाई हम ऐसे करेंगे। इसके अलावा आशा कार्यकर्तियों के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है, वो ज्ञापन भी माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की है, वो भी तत्काल प्रेषित किया जाएगा। इस संबंध में हम लोगों ने वन विभाग को पत्र भी प्रेषित किया है या ताकि इसमें सीधे कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इस क्षेत्र में इस समय जो हमारे विभाग फॉरेस्ट विभाग के जो कर्मचारी हैं लगातार अपनी तरफ से निगरानी कर रहे हैं, क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को जागरूक करने की कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। सब घास लेने जा रखे थे, जैसे हमने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम वहां दौड़े, तो हमने देखा कि गुलदार ने पूरा उनको पकड़ के रखा था। तो मतलब 4-5 पत्थर फेंकने के बाद भी वो छोड़ने को तैयार नहीं था। मतलब तो मैं उसके आगे गया, मैंने उनको जैसे ही पकड़ा तो गुलदार एकदम अपनी साइड से निकल गया। तो मैंने उस महिला को पकड़ा, तो जैसे उनके गले से खून आ रहा था तो मैंने अपने हाथ से उनके खून को रोका कि कुछ मतलब बाहर ना गिरे खून। तो क्या है कि सरकार से कोई कह ही नहीं पा रहा था, तो मैं क्या कहूँ के लिए अभी इस मामले में। पर सरकार को भी सोचना चाहिए, मतलब जो बिल्कुल गरीब परिवार से मतलब 10 लाख में क्या होगा, मतलब अगर बिल्कुल जान से मार दिया जाए 10 लाख में क्या होगा। अगर वही एक कमाने वाला बंदा होगा घर में तो क्या करेगा। मतलब कुछ संज्ञान मिले आज यहाँ था सब अच्छा दिन के यहाँ था भीतर भीतर पड़िया न जा छुट्टी में हो कह दर्शन पानी नहीं है। अच्छा पुलिस वो था रखे जन बोले ना हम ये तो गुंडा यहाँ बोला शहर देश बेटी चोर डाक हुआ यहाँ था है जो बोल रहा नीम के अब डेरा यहाँ को भी वो कुछ मान खन के आज भीतर पड़िया था पड़िया ही तोला था कक्षा में बात ही थी कि हम प्राइवेट स्कूटर दिए हाथ जोड़ी थे निवेदन से एक हफ्ता अंदर अंदर हम उधर बहुत दहशत फैली सची फैली थी दहशत ना। 5 बजे हम भीतर चल जाना था, अब सुबह 7 बजे से पहले हम बहन नहीं आना। जब आना भी था तो एक दूसरा देखी थे आना कंटर में बजे थे आना था। टीएफ हटा दिया उन्होंने, टीएफ हटाने से उतने खुश हो रहे हैं कि बात खत्म हो गए। हमारी जो विश्वास है वो वापस आ गई। हटाने तो वन मंत्री को हटाओ, उसको तो हमने कहीं नहीं देखा। पीड़ित परिवार के पास इतनी घटनाएं हो गई कहीं नहीं है वो, और डीएफ को हटा दिया। उनका क्या है, वो तो ऊपर से जो ऑर्डर होंगे वो काम करेंगे। अभी नहीं आ रहे वो बाहर, वहाँ पे कहाँ से आएंगे वो। हमारे पास कोई डीएम नहीं आई, जबकि वो महिला है। अब सही कह रहे वो महिला है, कहाँ है वो। दरवाजे बंद करके अंदर बैठ रखी। अभी आती मिलती पीड़ित परिवार से पहले तो गांव में आती जहाँ घटना हो रखी है, नहीं तो यहाँ पे तो आती है। मंत्री जी ने कुछ आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने आए वो अपनी फोटो खिंचाई चले गए, हमसे तो मिले भी नहीं। हमने एक ही मांग रखी है कि हमें अपने गांव में प्राइवेट शूटर चाहिए। जैसे गजल्ड गांव में मारा गया वैसे हमारे गांव में भी ये बाघ मारा जाना चाहिए। प्राइवेट शूटर चाहिए, जंगलात वाले कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने अपने 2 दिवसीय पिथौरागढ़ दौरे के दौरान विकासखंड बिण की न्याय पंचायत दौला में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने उन्हें पौधा भेंट कर स्वागत किया। आयुक्त दीपक रावत ने शिविर में लगे सभी विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में।
बागेश्वर जनपद के कांडा तहसील अंतर्गत दुर्गम सानी उडियार क्षेत्र में 3 दिवसीय मां भद्रकाली महोत्सव बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। महोत्सव में पारंपरिक पहाड़ी गीत, लोक नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोग और आसपास के क्षेत्रों से आए पर्यटक सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं। स्थानीय कपकोट विधानसभा विधायक सुरेश गढ़िया ने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को करीब से देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, बल्कि यह प्रवासियों और पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। प्रतिभा को दिखाने के लिए हम पहुंची हैं। बहुत सारे नौजवान साथियों ने और अपने छोटे छोटे भैया बहनों ने अपनी कला को यहाँ पर हम सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और ये मौका है कि जो मंच है, ये छोटे छोटे मंचों के माध्यम से बड़ा मंच तक पहुँचने का एक तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हम सब लोगों के लिए वरदान है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर में उत्तराखंड सरकार की नशा मुक्त उत्तराखंड मुहिम के तहत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के निर्देशन में कोतवाली पुलिस टीम ने वाहन जांच के दौरान आरे घागड़ बाईपास रोड के पास 21 वर्षीय अनिल कुमार निवासी खट बगड़ के कब्जे से 4.01 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की। पुलिस के अनुसार बरामद स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग 1,30,000 रुपए है। आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया, उसे जिला न्यायालय में पेश किया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाए जाने के क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा भी और पुलिस महानिरीक्षक द्वारा भी इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी समस्त थाना प्रभारी को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में कल हमारी कोतवाली पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल कुमार सन ऑफ जगदीश राम है, जो कि घट बगड़ वार्ड का रहने वाला है, जिसके कब्जे से कल पुलिस द्वारा 4.01 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई है। अभियुक्त का पुराना इतिहास भी है। अभियुक्त पूर्व में भी बागेश्वर कोतवाली में स्मैक में पकड़ा जा चुका है और एक अन्य अभियुक्त भी है इसमें, ये रानीखेत में भी स्मैक में पकड़ा जा चुका है। और वर्तमान में इसकी जो ये स्मैक पकड़ी गई, जिसकी कीमत 1,30,000 रुपये है। इसके संबंध में हमने आवश्यक कार्रवाई की जा रही है कि ये व्यक्ति कहाँ से स्मैक लाया है और ये क्या करता है, इसमें विवेचना में ये क्रम हमारा जारी रहेगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां कूड़े की गंदगी से फैल रही बदबू लोगों के लिए परेशानी और बीमारी का कारण बनती जा रही है। खटीमा की पुरानी तहसील परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आसपास स्थित शनि मंदिर, पुलिस चौकी, वन विभाग कार्यालय, पटवारी कार्यालय और शहीद स्थल के पास फैली गंदगी से आम जनता और दुकानदार परेशान हैं। शहीद स्थल के पास कूड़ा पड़ा होने से शहीदों के सम्मान पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मौके पर निरीक्षण कर जल्द समाधान की मांग की है। मेरा कहना ये है कि शहर के बीचों बीच तहसील परिसर, पुरानी तहसील परिसर के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। हवा चलती है तो आम जनता को आवागमन का रोड है, यही निकलते हैं तो दुर्गंध में बैठ नहीं मिलता। भाई यहीं पर शनिदेव का मंदिर है और शहीद स्थल है, चौकी है, प्राइमरी स्कूल है और वन विभाग है और लेखपालों का मतलब ऑफिस भी है। ये लोग सभी परेशान हैं। तमाम शिकायतें करी हैं, आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बहुत परेशान है, बाजार वाले भी परेशान हैं, दुख ये पड़ोस में बगल में मकान भवन है, ये परेशान है। तो आज मैंने इसकी शिकायत करी है पूरे सब चीज़ों की, तो उसमें मुझे आश्वासन मिला है कि इसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा।
हमारे द्वारा डीजीसी मीटिंग भी ली गई थी। आज हम खटीमा शहर में भी आए हैं। हमारे पूरे शहर में हमारा सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, उसकी पूरी तैयारियों के लिए हमारे द्वारा यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हम बताना चाहेंगे कि खटीमा के लिए भी हमारे सॉलिड वेस्ट के लिए ट्रेंचिंग ग्राउंड ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है शासन ये हमारी एसडीएम रेवेन्यू टीम्स के द्वारा। उसमें नगर पालिका के द्वारा जो टेंडर एंड जो प्रक्रिया उसको मॉनिटर करेंगे ताकि जल्दी हो सके एक एमआरएफ प्लांट और जो हमारा ऐसा हो सके कि अपना प्रॉपर वेस्ट मैनेज किया जा सके। और जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसके लिए हमारा जो जल निगम है उसको यहाँ पे एक एफएसटीपी जो आप देखते हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके लिए भी यहाँ पे एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया है ताकि जितनी जल्दी हमारे यहाँ से डीपीआर बन सके और जो भी हमारे लोगों की सेप्टिक टैंक्स है उनको यहाँ पे टाइमली एक बहुत लीगल और एक बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसका निस्तारण किया जा सके। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।